ये मल्टीबैगर स्टॉक्स फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, बहुत सुना है। क्या ये टेक्निकली भी स्ट्रांग है कि अगर हम आज एंट्री लेते हैं तो क्या इसमें हमें अप ट्रेंड देखने मिलेगा या डाउन ट्रेंड? इसमें कब एंट्री बनानी चाहिए और कब एग्जिट, वो टेक्निकली ही पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस ऑफ मल्टीबैगर स्टॉक्स। कि हमारा अशोक लेलैंड, अगर अशोक लेलैंड की बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए एक ये कंटिन्यू मूव दिखा था हमें और ये कंसोलिडेटेड जोन था दोस्तों। देखिए तो मैं हमेशा आपको क्यों बोलता हूँ कि कंसोलिडेटेड जोन में हमें नहीं रहना है, क्योंकि हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर ये हम जोन में अटक गए तो हमें ये 2-3 साल बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है और तब तक में दूसरे स्टॉक्स अच्छे रिटर्न बना के दे देते हैं। तो हमें ये जोन में ट्रेड नहीं करना है और दूसरा जोन होता है हमें डाउन ट्रेंड में ट्रेंड नहीं करना है। तो अब क्या ये अप ट्रेंड है तो हमें एंट्री मारना चाहिए? नहीं दोस्तों, अभी एंट्री क्यों नहीं मारना चाहिए? क्योंकि स्टॉक्स कभी भी ऐसे नहीं जाता है। स्टॉक्स हमें एक ऐसे डाउन ट्रेंड मूव दिखाती है, हमें नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है। तो इसका अभी एक नीचे आने का मूवमेंट है, नीचे आने दीजिए और वापस से ये ऊपर जाएगा और ये क्रॉस करेगा आपका लेवल। इसका लेवल है देखिए 245 रुपीज़ का एक लेवल है। ये जगह पे जो लेवल 245 रुपीज़ ऊपर जाता है और एक ग्रीन कैंडल बड़ा सा बना के ऊपर जाता है, तब हमारे इस पर री एंट्री होगी अशोक लेलैंड में। दूसरे स्टॉक की अगर हम बात करें तो JSW इंफ्रा, अगर JSW इंफ्रा में भी देखिए तो एक हमें अच्छा सा अप ट्रेंड, यहाँ पे दूसरा ट्रेंड और ये तीसरा ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिला। और उसके बाद ये कंसोलिडेटेड जोन वापस से नीचे आता है और ये लेवल से वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हमें वापस से यहाँ पे एंट्री मिलेगी दोस्तों। यहाँ पे मैं एंट्री क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करना चाहिए और ये 302 यानी 305 रुपये के ऊपर ही ये क्लोज हो, तभी हमें वापस से इस पर री एंट्री बनाना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी की अगर बात करते हैं तो वो है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, जो कि केमिकल सेक्टर की है। ऑफकोर्स आपको ही पता है, FCL है इसका शॉर्ट फॉर्म। अभी यहाँ देखेंगे तो दोस्तों ये एक पॉइंट आप देख रहे हो, ये है सितंबर, ये जो लाइन है ये सितंबर है और अभी जून चल रहा है। तो ये ड्यूरेशन दोस्तों कितना महीना हो गया? ये ऑलमोस्ट 6 से 7 महीना हो गया। ये 7 महीने में ये स्टॉक यहीं पे है। इस टाइम में हमें टेक्निकल एनालिसिस काम आती है दोस्तों। मैं हर बार ये कहता हूँ कि हमें टेक्निकल एनालिसिस देखना होगा, हम अगर डाउन अप ट्रेंड भी देखते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ये स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो हमारा प्रोस्पेक्टिव एक ये रहेगा कि ये स्टॉक्स अप ट्रेंड वापस से बनाने दीजिए, रेजिस्टेंस को क्रॉस करने दीजिए। अब ये कौन सा रेजिस्टेंस है? ये है 445 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस क्रॉस होगा और ऊपर जाएगा, तभी ये स्टॉक में आप वापस से इन्वेस्ट कर सकते हो, वापस से इसमें एक ट्रेड कर सकते हो। तब तक के लिए ये स्टॉक में आप एंट्री नहीं लेना है। अभी नेक्स्ट स्टॉक की बात करें हम यहाँ पे तो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जो कि जियो फाइन इसका कोड नेम है यहाँ पे। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें कंसोलिडेटेड जोन मिला था कुछ सितंबर से लेके मार्च तक में, और उसके बाद अचानक यहाँ पे तेज़ी देखने को हमें मिला है और तेज़ी के बाद वापस से एक डिप में हमें देखने को मिला है। यानी कि ये अभी डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है। अब डाउन ट्रेंड फॉलो करेगा तो हमें क्या इसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए ये डिप में? नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये डाउन ट्रेंड के बाद भी वापस से कंसोलिडेटेड जोन नहीं, ये वापस से डाउन ट्रेंड बनाने की एक उम्मीद में है। तो फिलहाल एटलीस्ट अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हो तो हमें 375 के ऊपर जाने दीजिए। ओके, और इनका बिजनेस कम है और ये हाइप ज़्यादा करके रखा है, क्योंकि ये रिलायंस की कंपनी है, जियो की कंपनी, इसके वजह से। तो इसके बिजनेस अभी तक नहीं है, बट अभी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत बढ़ चुका है। तो हम ये सब अगर सिनारियो देखते हैं, अगर हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एक शॉर्ट टर्म की सोचते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर एक ये लेवल आप याद रखिए, उसके बाद फिर आप इसमें थोड़ा थोड़ा पैसे बढ़ा सकते हो। एटलीस्ट 375 इसको ऊपर जाने दीजिए एंड इसके बाद एक रेजिस्टेंस वापस से आपको 400 तक मिलेगा। अगर वहाँ से 400 से वापस डाउन ट्रेंड आता है तो आपको स्टॉप लॉस वही है 375 यहाँ पे आपका बन सकता है। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक IRFC की बात करें तो दोस्तों ये बहुत अच्छा स्टॉक्स हमें देखने को मिला था और सबने अच्छा रिटर्न यहाँ पे ये IRFC में बनाया है। और इसके बावजूद इसमें अभी एक कंसोलिडेटेड जोन, हमें ये जो जोन है ये देखने को मिल रहा है। और मार्केट जिस तरह से एक पिक हाई पे पहुंचा है, उसके वजह से हमें यहाँ पे भी ये इफेक्ट दिख रहा है और इसके वजह से हमें कोई अप ट्रेंड का यहाँ पे मौसम नहीं दिख रहा है, जो कि हम टेक्निकल चार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम हम इस पे एंट्री बनाते हैं तो एटलीस्ट
ये जो लेवल है 200 पार होने दीजिए, और 200 पार होने के बाद उसमें अच्छा सा एक वॉल्यूम आने दीजिए, मतलब एक ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे बनने दीजिए, ताकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या फिर बड़े फंड मैनेजर है वो इस पर ट्रस्ट करके वापस से आए और आपका भी जो पैसा है उनके साथ लगाए, तो ही आपको यहाँ पे एक अच्छा सा रिटर्न IRFC में देखने मिलेगा। तब तक के लिए आप इसे अगर बाय किए हो तो एक यहाँ पे 150 का एक रेजिस्टेंस, अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ से आप एग्जिट ले सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, देखिए आरवीएनएल अगर इसकी बात करें तो जैसे कि यहाँ पे हमें देखने मिला था 9-10 रुपये का शेयर ऑलमोस्ट आपको 300-400 तक बना के दे रहा है, तो मतलब ये बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक हो जाता है। अब क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक वापस से वही ट्रेंड बना रहा है क्या? तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि इतना हाई लगाने के बाद ये अभी कंसोलिडेटेड जोन में यहाँ पे झूल रहा है, तो मार्केट बहुत ऊपर है। वापस से मैं यही कह रहा हूँ कि जब मार्केट एकदम सब ने खरीद चुके हैं तो अब उसमें से प्रॉफिट वसूलना चालू हो जाता है, प्रॉफिट निकालना चालू हो जाता है। तो एटलीस्ट ये लेवल तक आने दीजिए, ये जो है 350 का एक लेवल है, यहाँ तक अगर मार्केट आता है और वापस से एक हाई बनाता है तब हम इसमें वापस से एक एंट्री सोच सकते हैं। दोस्तों मैं सभी स्टॉक के लिए अभी नेगेटिव क्यों हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट जो लेवल पे है वहाँ से आप वापस से बायर्स आए और मेरे स्टॉक को ऊपर लेके जाए, ये एक्सपेक्टेशन हमें रखना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जैसे आपने प्रीवियस इसमें देखा था 6-7 महीना स्टॉक वहीं पे पड़ा है या तो 2-3 साल वहीं पे पड़ा है, तो वहाँ पे कोई बायर्स ही नहीं आ रहे, क्योंकि हमें टेक्निकल पैरामीटर्स में कोई बड़ा इन्वेस्टर्स ही नहीं दिख रहा है। तो ये दिखेगा कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई बड़ा इन्वेस्टर्स आया है और उस स्टॉक को मूव करा रहा है? वो है टेक्निकल चार्ट। मैं वही बोलता हूँ दोस्तों कि आपको टेक्निकल चार्ट एटलीस्ट देखना होगा। अगर आप नहीं भी देखते हो तो ये चैनल में देखिए, मैं आपको हर स्टॉक का हर वीक में हर मंथ में क्या अपडेट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, वो यहाँ पे आपको मैं बताते रहूँगा, ताकि आपका एंट्री बराबर से बने रहे। अभी नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो देखिए यहाँ पे टाटा पावर है। टाटा पावर में आपने देखा होगा कि एक कंसिस्टेंट मूवमेंट है, यहाँ पे कोई डाउनफॉल नहीं है और अच्छा सा मूवमेंट भी दे रहा है। यहाँ देखिए एक रेजिस्टेंस फेस किया है, जो कि हमें 1 से 2 महीना ये लेवल पे हमें ये स्टॉक को गुजारते हुए दिखे। मे भी क्या करें, इसमें वापस से बाय करना चाहिए क्या? अगर हम वापस से बाय का इसमें मूड देखते हैं तो हमें एटलीस्ट 460 का लेवल यहाँ पे क्रॉस हो जाना चाहिए, तब हम इस पर वापस से एक एंट्री ले सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस, अगर 460 लेकर हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर लगाते तो एटलीस्ट आप 435 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए। दोस्तों टेक्निकली अगर आप देख रहे हो मेरा वीडियो, टेक्निकल आप समझ रहे हो, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हम फंडामेंटल ही अच्छा है स्टॉक्स बोल के लेंगे। तो वही मैं आपको बताया कि 3-4 महीने और 3-4 साल हमें एक स्टॉक में नहीं गुजारना है, क्योंकि हमने जिस टाइम से उस स्टॉक में दिया है तो उसमें एटलीस्ट कुछ तो भी ग्रोथ दिखे, ना कि डाउनफॉल के लिए और कंसोलिडेटेड जोन के लिए और सालों साल वो स्टॉक वहीं पे पड़ रहा है। तो उससे अच्छा तो अपना म्यूचुअल फंड है, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, बड़े इन्वेस्टर्स आपके फ़ंड को मैनेज करेंगे, आपको मिलेगा 15-20%। उससे अच्छा अगर आप सोच रहे हो कि 30-40% अच्छा मूव मिले, अच्छा आपको रिटर्न मिले, तो आपको अपना पोर्टफोलियो खुद ही देखना होगा, समझना होगा। और मेरे चैनल को देखते रहिए दोस्तों, यहाँ पे मैं स्टॉक को ऐसे ही मैनेज करते रहूँगा, आपको बताते रहूँगा। ये थी लास्ट वीडियो दोस्तों, और इससे रिलेटेड कोई आपको स्टॉक्स या फिर कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ स्टॉक्स को टेक्निकली भी एनालिसिस करना है, आपको समझना है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका टोटल एग्जिट और एंट्री आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।